संस्कृति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कृष्ण कुमार सिंह। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं जिसको लेकर विद्यार्थियों में खासा चर्चा है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया और संस्कृति आईएएस द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर एक प्रीलिम्स कोर्स भी संचालित किया गया था, जिसमें कि भारी संख्या में विद्यार्थियों की भागीदारी रही और लगातार विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल्स, ये सब सारी बातें हमारी टीम के पास निरंतर आ रहे हैं। क्योंकि इस बार का पेपर तो आप लोगों ने देखा होगा, पेपर का नेचर भी आप लोगों ने देखा होगा, तो विद्यार्थियों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, कैसी मेरिट बनेगी। और फिर कुछ विद्यार्थियों के ये भी है कि पीटी तो सर आपने करा दिया, मेंस की कैसे क्लासेस होंगी, मेंस हम कैसे कवर करेंगे, इन सब सारी चीज़ों पर। तो आज इसी विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। पहले तो हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कितना रहने की संभावना है। दूसरा कि मेंस कोर्स का सिलेबस क्या है और संस्कृति आईएएस मेंस के लिए क्या कार्य योजना लेकर आ रही है। तो इन सब सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मेंस की फ़ी क्या होगी, इस पर भी हम एक बार आपसे चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात, तो बहुत सारे जो आजकल चीज़ें हैं, कट ऑफ जो लोग घोषणा करते हैं, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग कट ऑफ बताया गया। कुछ लोगों ने कट ऑफ 130 के आसपास बताया, कुछ लोगों ने कहा नहीं 125 के आसपास बताया। लेकिन हम जो कट ऑफ आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, ये कट ऑफ आप ही विद्यार्थियों के अपने हमारी टीम ने जो सर्वे किया है उस पर आधारित है। दरअसल हमारी इस कोर्स में जो हमने चलाया था आरओ एआरओ का प्रीलिम्स का कोर्स में, उसमें एक भारी संख्या में विद्यार्थी इनरोल्ड थे और साथ ही टेस्ट सीरीज भी हमने चलाई, तो उसमें भी बच्चे थे। तो बच्चों के जो रुझान हमें प्राप्त हुए, उसके आधार पे हमारी टीम ने पूरा एक लिस्ट बनाया कि कितनी मेरिट जा सकती है, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जो हमने लिस्ट देखा विद्यार्थियों, आप ही लोगों के जो परीक्षार्थी हैं, उनके जो अलग अलग लोगों के द्वारा बताए गए कि हमारे लगभग इतने सवाल हैं, इतने सवाल सही हैं। तो उस आधार पे जो टीम ने हमारी निर्धारित किया कि क्या कट ऑफ हो सकती है, तो वो कट ऑफ लगभग जनरल की, चूँकि अलग अलग कैटेगरी है तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ भी होगा। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 122 ±2। तो आप लोगों के जो विद्यार्थी हैं, उनके जो रुझान हैं, उनके आधार पे ये कट ऑफ बताया जा रहा है। एक संभावित कट ऑफ है, ये अंतिम कट ऑफ आप मत मान लेना कि नहीं सर आपने तो कहा था कि 122 जाएगा, कैसे 120 पे आ गया, कैसे 123 हो गया। ठीक है, तो 122 ±2 ये जनरल की कट ऑफ रहने की उम्मीद है और लगभग यही या एक आध प्रश्न कम आपकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो आप इसे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का कट ऑफ भी आप लगभग इसे मान सकते हैं। ठीक है, एक आध नंबर कम ही रहेगा, ज्यादा रहने की संभावना लगभग नहीं है, नगण्य है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ भी लगभग यही है, एक आध नंबर कम रहेगी। ठीक है, दूसरा एससी की जो कट ऑफ है वो करीब 105 के आसपास रहेगी और एसटी की कट ऑफ वो 100 के आसपास रहेगी। ठीक है, ये है। महिलाओं की अगर कट ऑफ की बात करें वीमेंस की, तो ये 112 के आसपास रहने की उम्मीद है। समझ रहे हैं, जो वीमेंस महिलाएं हैं, चूंकि महिलाओं को भी यूपीपीएससी में आरक्षण मिलता है, तो ये इसका इनकी भी कट ऑफ लगभग 112-113 के आसपास रहेगी। तो कट ऑफ को लेकर जो दुविधा है और जो हमारी टीम ने सर्वे किया है, उसके आधार पर एक संभावित कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ है कि जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं और जिनका 118 प्लस है, ठीक है, 118 प्लस, वो अपना मेंस की तैयारी कंटिन्यू करें, जनरल कैंडिडेट। ठीक है, इसी तरीके से ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भी, जिनका भी 118 प्लस है, वो मुख्य परीक्षा के लिए लग जाएं, क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन में
परीक्षा पास नहीं करना है, नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग आपको सफल होना है। और जहाँ तक आरओ की बात है, इसमें इंटरव्यू तो होता नहीं, मेन से ही मेन है, मुख्य परीक्षा ही मुख्य है। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना जल्दी सफल हो जाएंगे। और चूंकि आरओ एक प्रेस्टिजियस जॉब है, सचिवालय की नौकरी है, एक अच्छा जीवन है, और एक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने प्रीलिम्स में भी पार्टिसिपेट किया है। चूंकि सीट अच्छी है तो मेंस में भी इनकी अच्छी खासी संभावना, अच्छी खासी विद्यार्थियों की संख्या रहेगी। तो मेंस के लिए समय बर्बाद न करें, मुख्य परीक्षा ही मुख्य है, इस बात को समझ के अपनी तैयारी को शुरू कर दें। ठीक है, तो कट ऑफ को लेकर जो दुविधा अभी तक आपके मन में चल रही थी, मुझे उम्मीद है कि वो दुविधा समाप्त हो चुकी होगी। तो 118 प्लस जनरल कैंडिडेट जो हैं वो अपना जो है तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, दूसरी बात कि इन केस अगर बाय द वे किसी कारण से मान लीजिए कि पीटी आपका रुक जाता है, तो आपकी जो पढ़ाई है, जो इसका सिलेबस है आरओ का, उसकी जो आप तैयारी कर रहे हैं वो यूपीपीएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, कैसे आपका आगामी परीक्षा में ये सब काम आएंगे, इन सब चीज़ों की चर्चा भी आज मैं करूंगा। चूंकि पूरा देखूंगा कि मेंस का सिलेबस क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, और फिर वो यूपीपीएससी की आगामी, जैसे यूपीपीसीएस की जो अपर सबऑर्डिनेट की एग्ज़ाम होती है उसके लिए कैसे उपयोगी है। ठीक है, जो लोअर सबऑर्डिनेट है उसके लिए कैसे, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उस चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। तो कट ऑफ को लेकर निश्चिंत रहिए, 118 प्लस है, तैयारी मेंस की शुरू कर दीजिए। अब चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी संस्कृति आईएएस के यूपी आरओ प्रीलिम्स कोर्स में जुड़े थे, इनरोल्ड हैं, तो लगातार बहुत सारा अच्छा स्कोर किए हुए हैं स्टूडेंट, जो सिक्योर अपने आप को मान रहे हैं कि मेरा तो पीटी इस बार हो जाएगा। तो संस्थान को लेकर वो लगातार निरंतर फ़ोन कॉल वगैरह कर रहे हैं, मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि मेंस के लिए आप क्या कराने वाले हैं। पीटी तो आपने करा दिया, मुख्य परीक्षा को लेके संस्कृति आईएएस की क्या कार्य योजना है उसके बारे में भी हमें बताएं। तो पहली बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि संस्कृति आईएएस यूपी आरओ के लिए मेंस का एक बिल्कुल फ्रेश और नया बैच आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहा है। तो उसमें क्या क्या उसकी अपनी विशेषताएं होंगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार हम देख लें कि मेंस का क्या सिलेबस है, और फिर देखेंगे कि कैसे जो है हम उसको कवर करेंगे, संस्कृति आईएएस कैसे उन चीज़ों को कवर करेगी। ठीक है, तो एक बार हम मेंस के सिलेबस पे प्रकाश डाल लें। ठीक है, तो मेंस के सिलेबस के अंतर्गत जो आता है वो है, एक 3 पेपर होते हैं। एक पेपर है सामान्य अध्ययन, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, 2 घंटे समय है, 120 अंक के प्रश्न जो है उसमें होते हैं। ठीक है, तो चूंकि जीएस और जीएस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि 5 इसके कोर सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, फिर करेंट अफेयर्स, ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन 5 इसके कोर सब्जेक्ट हैं। जहाँ भी सामान्य अध्ययन लिखा मिले, ये मान के चलिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, ये 5 इसके कोर सब्जेक्ट हैं। यहाँ से तो प्रश्न आने ही आने हैं। वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे और उन विकल्पों के सहारे हमें सही उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला पेपर हुआ सामान्य अध्ययन का। दूसरा है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ठीक है, ये 3 घंटे का होता है, 160 अंक का पूछा जाता है। और फिर निबंध, हिंदी निबंध, ठीक है, 3 घंटे का होता है और 120, यानी कुल 400 अंक मेंस में जो है, कुल 400 नंबर के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन 400 नंबर में तैयारी हमें कैसे करनी है, और ये तो केवल हमने पेपर बता दिया, अभी हम इसकी डीप एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, समझ रहे हैं। हिंदी आलेखन में क्या क्या चीज़ें हैं, निबंध है उसका अपना क्या सिलेबस है, इन सब सारी चीज़ों पर हम डिटेल में प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार सिलेबस का जो है डिटेल एनालिसिस। तो पहले है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ, समय 2 घंटे, 120 अंक। जैसा कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और प्लस करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये तो कोर सब्जेक्ट है,
जहां भी जीएस लिखा मिलेगा आपको ये विषय आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको, और प्लस करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये हमारी टीम प्रॉपर तरीके से कराएगी और ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी एक प्रश्न होगा, उस पर 4 विकल्प होंगे और आपको सही उत्तर देना है, ठीक है। चूंकि मेंस का है कोर्स, तो ऑलरेडी प्रीलिम्स में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है जीएस, ठीक है। यानी अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या आपका पेपर अच्छा हुआ है, यानी कि जीएस आपने पढ़ा है। लेकिन अब मेंस में किस सेक्शन का कितना वेटेज है और उस सेक्शन को हमें कैसे समझना है पीवाईक्यू के माध्यम से, इन सब सारी चीज़ों के माध्यम से, तो हम उसको पूरा आपको बताएंगे कि इसमें जैसे हिस्ट्री है तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, फिर देखेंगे किस सेक्शन में से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा जो आपका ट्रेंड एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उन सब का एनालिसिस करते हुए ये क्लासेस संचालित की जाएंगी, ताकि इतिहास के उस भाग में क्या आप कंफर्टेबल हों। जैसे अगर प्राचीन इतिहास की मान लीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, आधुनिक भारत से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक हैं, तो हम अपने पढ़ाने के क्रम में पूरी टीम जो हमारी है, एक पूरी प्रॉपर टीम इस पे काम कर रही है हमारी, वो अपने पढ़ाने के क्रम में उन सेक्शन पर अधिक बल देगी, समझ रहे हैं। और सारा जो है समय को देखते हुए कि कम समय में बेहतर चीजें, गुणवत्तापूर्ण चीजें आपको मिल सके, ठीक है। तो इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा सामान्य अध्ययन की तैयारी के दौरान, ठीक है। अब देखिए, सामान्य अध्ययन के बाद हमारा आता है हिंदी का सेक्शन, ठीक है। सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसमें जो है इसके 2 खंड हैं, इसमें 2 खंड है। पहला खंड है सामान्य हिंदी एवं आलेखन खंड 1, 2.5 घंटे का, 100 अंक का, ठीक है। इसमें एक गद्यांश होता है और उस गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना होता है। प्रॉपर जब हिंदी की क्लासेस हमारे यहाँ चलेगी और बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं हिंदी में जो आपको पढ़ाएंगे, तो वो इन सब सारी चीज़ों को कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो गद्यांश का आपको शीर्षक लिखना होता है, सारांश लिखना होता है। देखिए, हर चीज़ के अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सारांश का मतलब है कि 1/3 लिख दो, तो सारांश के तरीके बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है। चूंकि हिंदी अगर आपकी अच्छी है, ठीक है, और निबंध में आप ठीक ठाक कर ले गए, और जीएस में आप अगर हैं, तो आपका आरओ में सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। इसे आप लोग एकदम मूल मंत्र मान लीजिए। और ये जो सारी चीजें हैं ना, इनके सब के अपने रूल्स होते हैं, अपने नियम होते हैं कि हमें कैसे इसको करना है, कैसे इसको हल करना है। तो गद्यांश है, उसके शीर्षक कैसे लिख आपको आइडेंटिफाई करना है, सारांश कैसे लिखना चाहिए, उस पर ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी। रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसमें देखेंगे गद्यांश में कुछ चीजों को रेखांकित कर दिया जाता है, उसकी कैसी व्याख्या करनी है। तो ये सब सारी चीजें आपको क्लास के दौरान कराई जाएंगी, ठीक है। दूसरा इसमें जो सेक्शन है वो है पत्राचार, पत्र लेखन। तो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र जिसे कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध शासकीय पत्र, परिपत्र। अब इन तीनों के लिखने के तरीके लगभग सेम होते हैं, विषय में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो इन मूलभूत बातों पर ध्यान देते हुए जितने भी प्रकार के पत्र आपके इस सिलेबस के अंतर्गत शामिल हैं, समझ रहे हैं, उन सब के एक निश्चित फॉर्मेट होता है। ऐसा थोड़ा ना है कि किसी फॉर्मेट में कोई पत्र लिख देंगे। अब जैसे शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र और परिपत्र, इनके फॉर्मेट लगभग सेम है, लेकिन इनके विषय में अंतर है। वहीं अब ज्ञापन है, विज्ञप्ति है, इनका फॉर्मेट अलग होता है, और यही सब चेक किया जाता है, समझ रहे हैं। तो जितने भी प्रकार के पत्र हैं, शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इन सब का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बताया जाएगा क्लास के अंतर्गत। इस पर आपको अभ्यास कराया जाएगा, ठीक है, ताकि अगर परीक्षा में आप हैं तो इजीली उस चीज को समझ सकें, लिख सकें। इन बारीकियों के साथ आपको समझना और लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी, ठीक है। फिर पारिभाषिक शब्दावली, जैसे प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली है। अंग्रेजी से हिंदी के 5 शब्द, हिंदी से अंग्रेजी के 5 शब्द, ये 10-10 अंक के हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फिर कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उनका वाक्य प्रयोग कैसे करना है, हाँ,
कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर विशेष बल दिया जाएगा आपको क्लास के दौरान, ठीक है, ताकि आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। मुहावरे लोकोक्तियां लिखते समय अपने उत्तर में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, हाँ, इन सब सारी चीजों को आपके क्लास में कराया जाएगा प्रॉपर, ठीक है। कंप्यूटर ज्ञान से भी संबंधित 10 प्रश्न हैं, ये भी कराया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सारी चीजें आपके होंगी। दूसरा है खंड 2, और खंड 2 में सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, हिंदी से संबंधित सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण इसमें है, और इसमें आधे घंटे का टाइम है, 60 अंक का है ये। इसके अंतर्गत विलोम, ठीक है। तो विलोम शब्द और प्रीवियस ईयर के साथ चलेगा सारा कुछ, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कराते हुए। तो विलोम शब्द आपको बताया जाएगा, ठीक है। वाक्य और वर्तनी की अशुद्धि, समझ रहे हैं, इस पर विशेष बल होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही आपको बढ़त दिलाती हैं। अगर कहीं गलती होती है तो तुरंत नंबर कटते हैं, सही है तो 100% मार्क्स मिलते हैं, समझ रहे हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्य और विशेषण, ये जितनी भी सारी चीजें हैं व्याकरण के अंतर्गत, ये बेहतर तरीके से आप लोगों को कराया जाएगा, प्रॉपर अभ्यास के साथ कराया जाएगा। क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जहां आप अगर सही करेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो पूरी संस्कृति आईएएस का इस पर विशेष बल है, और हिंदी से संबंधित एक अनुभवी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी टीम के साथ जुड़े हैं, जो आपको ये सारी चीज कराएंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को निश्चिंत रहना है कि हिंदी का सेक्शन आपका कहीं से भी रत्ती भर कमजोर नहीं होने पाएगा, इतना विश्वास रखिएगा, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण हमारा सेक्शन है निबंध का, ठीक है। निबंध, और निबंध का भी व्यापक रोल है आरओ एआरओ में अंतिम चयन में, समझ रहे हैं। निबंध के अपने विषय हैं, अलग अलग खंड हैं, अलग अलग खंड के अंतर्गत निबंध का प्रॉपर तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि किस किस सेगमेंट से हम निबंध पूछेंगे, समझ रहे हैं। 40-40 नंबर के एक निबंध है, कुल 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो हिंदी निबंध 3 घंटा समय है, 120 अंक, मतलब 3 निबंध लिखने हैं 40-40 अंक के, और 120 अंक के हैं ये। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक ख क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध आपको लिखने हैं, ठीक है। तो जितनी शब्द सीमा आपको दी जाती है, लगभग 600 शब्दों की एक जो है, 600 शब्दों में एक निबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो उसमें जो उस शब्द सीमा 20% अगर आप उल्लंघन करते हैं, 10 से प्रतिशत 15% ना, तो वो अनुमन्य है। देखिए, कोई भी आयोग का जो एग्जामिनर होता है ना, वो शब्द नहीं गिनता। तो ये सब सारी चीजें जब हमारे निबंध के शिक्षक आपको पढ़ाएंगे निबंध, तो वो उन निबंध की बारीकियों को बताते हुए कि इसमें क्या क्या चीज़ होने चाहिए, क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए, कैसे आप अपने निबंध को प्रभावी बना सकें, प्रभावशाली कैसे बनाएंगे, इसमें डायग्राम का प्रयोग कैसे करना है, तथ्यों का उपयोग कैसे करना है, कैसे अपने निबंध को आप बेहतर कर सकते हैं जिससे कि आप अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकें और अपना चयन कर सुनिश्चित कर सकें, समझ रहे हैं। तो इन सब सारी बातों पर पूरा फोकस किया जाएगा। चूंकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है ना कि आरओ में प्रॉपर निबंध को पूरा डिफाइन कर दिया है। जैसे देखो, खंड निबंध 1 खंड का साहित्य और संस्कृति से संबंधित निबंध पूछे जाएंगे। अब इनके अलग अलग देखिए तरीके होते हैं। साहित्य और संस्कृति से संबंधित निबंध अमूर्त प्रकृति के भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। तो मूर्त और अमूर्त तरह के निबंध हैं, कैसे उनको टैकल करना है, कैसे लिखना है, ये सब बारीकियां आपको इस क्लास के अंतर्गत बताई जाएंगी, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र से संबंधित निबंध पूछे जाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित निबंध पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरे में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, यहां से निबंध पूछे जा सकते हैं। आर्थिक इकोनॉमिक सेक्टर से हो सकता है, करंट से ही कोई निबंध पूछ ले, तो आर्थिक क्षेत्र से निबंध पूछे जाएंगे। कृषि और व्यापार, यहां से निबंध आएंगे, ठीक है। तीसरा सेगमेंट है आपका राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, यहां से निबंध आएंगे। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, यहां से निबंध पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत में तो प्राकृतिक आपदाएं प्राचीन काल से आ रही हैं, समझ रहे हैं।
तो इनसे संबंधित कोई भी निबंध पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित निबंध पूछा जा सकता है। एक अच्छी बात है आरओ में कि निबंध को इन्होंने प्रॉपर डिफाइन किया है कि किस किस सेगमेंट से हम आपसे निबंध पूछेंगे, ठीक है। तो उस सेगमेंट के निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे शिक्षक आपके साथ पूरी बारीकी के साथ पढ़ाएंगे और बताएंगे, ठीक है। पहले तो तरीके बताए जाएंगे कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, फिर कुछ निबंध की फॉर्मेटिंग कराई जाएगी, कुछ निबंध आप लिखेंगे, ठीक है, और फिर ये प्रक्रिया के माध्यम से आप बेहतर निबंध सीख सकें, लिख सकें, इसका पूरा अभ्यास कराया जाएगा, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो जो ये सेगमेंट है 3 पेपर, जीएस का, हिंदी का और निबंध का, इन तीनों के साथ पूरी न्याय हो और बेहतर चीजें, एक गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, इन सब का प्रयास संस्कृति आईएएस द्वारा पूरी तन्मयता के साथ किया जाएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि इसमें जो है, अब देखिए जैसे जीएस है तो जीएस का एक जो है ट्रेंड एनालिसिस हमने बनाया है, यूपीएससी यूपीपीएससी आरओ मेंस ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, विषय है, ठीक है, इतने सारे विषय हैं। इसमें प्राचीन, ये इतिहास खंड है, ये भूगोल और पर्यावरण का है, ये राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। अब देखो यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान, तो इसमें हिस्ट्री के भी सब सवाल पूछे जाते हैं जो कि यूपी के विशेष संदर्भ में है। करेंट अफेयर्स, हाँ, विविध रीजनिंग, ये सब है, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट से हमने इसमें दिया हुआ है। ये जीएस के लिए ट्रेंड एनालिसिस है, ठीक है। तो इसमें जैसे 2021 का है ये, ठीक है, ये 2017 का है, ये 2016 का है, 2014 का है, ठीक है, जब जब आरओ का परीक्षा हुआ है विगत 2014 से 21 तक के बीच में, तो हमने ट्रेंड एनालिसिस लिया। अब जैसे 2021 है, इसमें प्राचीन भारत से 4, मध्यकालीन से 7 और आधुनिक से 6 सवाल पूछे गए, ठीक है। यानी कि इसमें कुल 17 सवाल हैं इतिहास के। 17 में कुल 23 सवाल हैं इतिहास से, जिसमें प्राचीन से 9, मॉडर्न से 9, मिडिवल से 7। 16 में कुल 22 सवाल हैं, ठीक है, और इसमें 5 प्राचीन भारत से, 7 मध्यकालीन से, 10 आपका है आधुनिक भारत से। 14 में कुल 18 सवाल है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस हमने आपको बताया। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे कि इसमें 17 सवाल है, ठीक है। अब यही इतिहास के कुछ प्रश्न यहाँ भी मिल जाएंगे, 1-2 प्रश्न, यानी अगर कुल मिला के हम कहें तो 20 से 22 प्रश्न आपके इतिहास के हैं। 120 प्रश्नों में 20 से 22 प्रश्न इतिहास का है, यानी इतिहास का एक ठीक ठाक रोल है आरओ जीएस में, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कभी एंशिएंट से अधिक सवाल है, कभी एंशिएंट से कम सवाल है, कभी मिडवल से 7 है तो कभी मिडवल से 2 है, कभी मॉडर्न से 6 है तो कभी मॉडर्न से 10 है। तो अब ये जो सेक्शन हम आपके साथ कवर करेंगे, वो देखेंगे कि एंशिएंट के किस सेक्शन पर से अधिक सवाल एम्फासाइज किए गए हैं, पूछे गए हैं। तो उसको हम ज़्यादा डीप में जाके चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे तो सारा, पढ़ाएंगे तो सारा, उसमें आप एकदम निश्चिंत रहिए, रत्ती भर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार चूंकि आप जीएस पढ़ भी चुके हैं, मेंस के लिए कर रहे हैं, तो मेंस में हम केवल एक तरीके से उन सेक्शन पर अधिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि आरओ के लिए महत्व रखते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझ रहे। ऐसे ही सभी विषयों के साथ हम आपके साथ ये जीएस का जो है करेंगे डिस्कशन, ठीक है। देखिए किसी भी विषय को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उस विषय के सिलेबस के बारे में जानते हैं, और फिर दूसरा चीज है कि ट्रेंड एनालिसिस, और तीसरा है पीवाईक्यू। ये 3 चीज महत्वपूर्ण होती है। जब हम सिलेबस देख लेते हैं और पीवाईक्यू देख लेते हैं तो हमें सिलेबस का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विस्तार पता चल जाता है कि अगर इतिहास में प्राचीन भारत का ये है, सिंधु घाटी सभ्यता में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि हम फिर ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं कि अब जैसे पूरा एंशिएंट हिस्ट्री है, उस एंशिएंट हिस्ट्री में किस सेक्शन में आरओ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से खूब प्रश्न अधिक से अधिक आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी की एक रणनीति बनाते हैं और फिर उसी रणनीति पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ये हमारा काम है। केवल यहाँ के माध्यम से हम बताना चाह रहे थे कि देखिए भाई ट्रेंड एनालिसिस है और इसी के हिसाब से आपकी ये क्लासेस मेंस की जो संस्कृति आईएएस शुरू कर रही है वो संचालित होने वाली है, ठीक है।
तो इसे आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे मैंने कुछ प्रश्न लिए इतिहास के, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, समझ रहे? ये आरओ यारो मेंस के सवाल हैं, ठीक है। सुजाउद्दौला, सुफुद्दौला, चेत सिंह, महीप नारायण सिंह, ठीक है। तो इसका मान लीजिए उत्तर है चेत सिंह। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, पीवाईक्यूज के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप सहज हो सकें, ठीक है। आप विषय के साथ अपनी जो है एक तादाद में स्थापित कर सकें, सहजता निकटता महसूस कर सकें, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। इसी तरीके से मान लीजिए काकोरी षड्यंत्र केस में, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। प्रधान आरोपित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई, ठीक है। वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। मान लीजिए इसका उत्तर गोरखपुर है। तो हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों के साथ भी आपके साथ अध्ययन बीच उसके साथ जोड़ते जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर हम स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ाएंगे तो स्वतंत्रता संघर्ष से जो प्रश्न आए हैं उस पर डिस्कस करते हुए जाएंगे, समझ रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को एकदम निश्चिंत रहना है। अब जैसे ये प्रश्न है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। अब भीतरगांव का मंदिर ये गुप्तकालीन है, ठीक है। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ, तो बिल्कुल सही है। ईंटों से बना, ईंट निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। ईंट निर्मित यह भारत का प्राचीनतम मंदिर है। उपर्युक्त नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चयन करिए, तो दोनों सही हैं। तो जो भी टॉपिक, मतलब ये केवल आपको बताने का मतलब है कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, गुप्त काल पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेंगे, संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं, जिससे कि मेंस की तैयारी आपकी ठोस हो सके, मजबूत हो सके और आरओ यारो में आपकी दावेदारी मजबूत बन सके, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहना, ठीक है। आगे जैसे एक प्रश्न है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया निम्नलिखित में से। बाला, लहना, मर्दाना, श्रीचंद, ठीक है। लहना गुरु अंगद के नाम से सिख धर्म के दूसरे गुरु बनते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग क्लास के अंतर्गत आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेंगे कि आरओ यारो के लिए संस्थान द्वारा फीस कितनी निर्धारित की गई है, ठीक है। तो दरअसल भारी डिमांड है बच्चों की, और प्रीलिम्स कोर्स संस्कृति आईएएस ने संचालित भी किया, जिसमें कि भारी भागीदारी भी रही आप लोगों की। तो आप लोगों की जो पीटी में भागीदारी रही उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे स्कोर के साथ हैं, इसके लिए भी हमें खुशी है, प्रसन्नता है। मेंस के लिए भी हम लोग उसी तन्मयता के साथ और उसी मजबूती के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो संस्था द्वारा इसकी फीस 8,000 रुपया मेंस कोर्स की निर्धारित की गई है, लेकिन अभी रक्षाबंधन त्यौहार फेस्टिव सीजन चल रहा है और इस फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा इस पे भारी डिस्काउंट, लगभग 60% से अधिक का डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये कोर्स आपको मात्र 2,999 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इनरोल्ड होते हैं, चूंकि ये जो ऑफर है वो 1 से 6 अगस्त 2025 तक ही वैलिड है, ठीक है। तो अगर अभी आप इनरोल्ड होते हैं हमारे यहाँ साथ रक्षाबंधन ऑफर के जो लाभ उठाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये 2,999 मिल जाएगा, ठीक है। और इस 2,999 रुपये में जो भी सिलेबस है आपका मेंस का, चाहे जीएस हो, हिंदी हो, निबंध हो, वो सब कराए जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने कोर्स की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। अंतिम पॉइंट हमारा जो आज का है कि हम अपने इस मेंस के कोर्स के दौरान किन किन जो हमारे जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि 100 से अधिक लाइव क्लासेस होंगी। जो हमारी मेंस की क्लास होगी वो 100+ कक्षाएं आयोजित होंगी और सारी कक्षाएं लाइव होंगी, ठीक है। मतलब टीचर के साथ आप संवाद स्थापित कर सकते हैं, रिकॉर्डेड नहीं होंगी, समझ रहे हैं। इस ऑनलाइन माध्यम में एक तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आप अगर दिल्ली में नहीं हैं, दिल्ली के बाहर हैं, कहीं भी रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो 100 से अधिक लाइव कक्षाएं आपको दी जाएंगी, पहली विशेषता है। दूसरा, हिंदी और निबंध लेखन, निबंध, इस पर विशेष फोकस होगा।
क्योंकि जीएस तो थोड़ा बहुत, जीएस तो आपने पढ़ा है, अब आपको उसको केवल ब्रश अप करना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ब्रश अप करना है। चूंकि मेंस का पूरा सिलेबस हम कवर करा रहे हैं तो जीएस भी कवर कराएंगे, ठीक है, मेंस के दृष्टिकोण से, मेंस को ध्यान में रखते हुए। आरओ के सिलेक्शन का जो की फीचर है वो है हिंदी और निबंध लेखन, जिसपे मैंने पहले भी बताया आपको कि एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी, अनुभवी फैकल्टी आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी और निबंध पर विशेष फोकस हमारा होगा। हम बराबर आपको जो पढ़ाएंगे उसका प्रैक्टिस भी कराएंगे ताकि आप बेहतर कर सकें। तीसरा, संस्थान आपको एक अध्ययन सामग्री भी प्रोवाइड करेगा, और चूंकि संस्कृति आईएएस के पास एक सक्षम और एक बड़ी टीम है कंटेंट की, तो उच्च गुणवत्ता वाली जो हाईली जो है ऑथेंटिक सोर्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, समझ रहे हैं, ताकि किसी की कोई दुविधा न रहे। ऐसा न रहे, नहीं है कि कहीं से उठा के आपको मैटर दे दिया जाएगा। पूरी एक प्रॉपर टीम है, एक रिसर्च टीम है, आर&डी टीम है, जो कि आपके लिए प्रॉपर काम कर रही है। तो आपको ऑथेंटिक जो है अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। विगत वर्षों के प्रश्नों पर आधारित कक्षाएं एवं अध्ययन सामग्री, जिसे हम पीवाईक्यू कह रहे हैं। देखिए पीवाईक्यू ना वो एक तरीके से कुंजी है, हमें उस परीक्षा के पैटर्न और उस परीक्षा को क्रैक करने की कुंजी है पीवाईक्यू, जो कि एक हमें दिशा देती है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो जीएस के बारे में तो कहा जाता है कि जो कुछ दिखाई दे सुनाई दे सब जीएस का विषय है। और कभी कभी विद्यार्थियों में हताशा भी आ जाता है कि सर इतना बड़ा जीएस का सिलेबस है, हम कैसे तैयार करें। तो ये हमें निर्देश कैसे मिलता है पीवाईक्यू से कि देखो भाई घबराओ नहीं, आपको हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। तो पीवाईक्यूज पर हम लोग पूरा फोकस्ड रहेंगे, तैयारी कराएंगे। शंका समाधान, व्यक्तिगत मार्गदर्शन। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डाउट, किसी भी विद्यार्थी को, चूंकि क्लासेस लाइव होंगी, और किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी भी प्रकार का किसी भी विषय में कोई डाउट है, हम प्रॉपर आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, उस नंबर पे आप बकायदा मैसेज भी कर सकते हैं। और प्रत्येक विषय, जिस भी टॉपिक को लेकर आपके मन में तनिक भी दुविधा हो, उस विषय से संबंधित जो फैकल्टी हैं, जो टीचर हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी समस्या का पूर्ण समाधान करेंगे, समझ रहे हैं। तो आपको तनिक भी जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। शंका समाधान और व्यक्तिगत मार्गदर्शन, कहीं भी कोई दिक्कत है तो वहां पे आप टीचर से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि आपका जो है प्रॉब्लम हल हो सके। और ये हमारे केवल इस पे इसकी बात नहीं होगी, इस पर पूरा हम लोग अमल भी करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको पूरा कराया जाएगा और साथ ही प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। पीवाईक्यू तो है ही है, एक प्रैक्टिस सेट भी हम आपको बीच बीच में आपका टेस्ट भी लेते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे कि आप इस तरीके से अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृति आईएएस द्वारा आरओ मेंस के लिए एक समर्पित 100+ कक्षाओं का एक बैच आ रहा है। और चूंकि इस समय रक्षाबंधन का माहौल है, रक्षाबंधन का चल रहा है, फेस्टिव सीजन है, इस पर 60 से अधिक % का डिस्काउंट भी संस्था द्वारा दिया जा रहा है। तो जिन भी छात्रों को ऐसा लगता है कि नहीं वो 118+ जनरल कैंडिडेट में है, ठीक है, और पेपर ठीक हुआ है, तो वो अब इनरोल्ड हो सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी और पूरी तरीके से आपको तनिक भी जो है कहीं कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। और ये जो क्लासेस हैं ये काफ़ी हद तक जो यूपीपीएससी की आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीपीसीएस में अब हिंदी वहाँ भी आता है, ठीक है, जीएस का वहाँ भी वेटेज है, आगे चल के यूपीपीसीएस पीटी का एग्ज़ाम भी है। एक संभावित डेट उन्होंने अक्टूबर में दिया है, मे बी अब देखिए कब होता है, लेकिन यहाँ वहाँ भी ये काम आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से लोअर सबऑर्डिनेट की भी परीक्षा में ये सब सारी चीज़ें काम आएंगी, समझ रहे हैं। तो बिना समय गंवाए अपने आप को इनरोल्ड करें। ये बैच जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है, जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जो है इस कोर्स में इनरोल्ड हो जाएं, ठीक है। तो आज की क्लासेस, आज का जो सेशन है वो केवल एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था, जो कि आरओ के बारे में आप लोगों को बताना था। तो यहीं तक, ठीक है। और फिर जैसा जैसा हम नया नया कोर्स लाएंगे
और उन कोर्सेज के साथ आपको उसके बारे में बताते जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच।